मैं कुबेर के महात्म्य से आपको निवेदन करूंगा। आज दो देवताओं की पूजा होती है। एक भगवान के मित्र हैं कुबेर, उनको यक्षों का मालिक माँ भगवती ने आज के ही दिन बनाया था। धन त्रयोदशी आज का ही वह दिन था। काशी में उसके माथे पर टीका कर दिया था भगवान शिव ने। कुबेर ने 5100 वर्ष तक तप किया था काशी में। भी कथा आपको मैं सुनाऊंगा। तो इस तिथि में वर्णन किया मैंने। अभी आरती में मैंने हाल ही 5 मिनट में एक आरती बनाई है, उसमें गणेश के संग कुबेरा यदि इनकी है पूजा होती। कैसे वो पंक्ति दिखाना मुझे। देखिए जो भी मेरे मन मस्तिष्क में आया और भगवान ने लिखवाया। शंकर मित्र कुबेरा हे धन के स्वामी, शंकर मित्र कुबेरा हे धन के स्वामी, संग गणेश ये पूजते बहुत बड़े दानी। बहुत बड़े दानी है कुबेर। कुबेर जी को यदि गणेश जी के संग, एक तो माता जी गणेश के संग पूजती है लक्ष्मी माँ, एक कुबेर भी आज कुबेर की पूजा गणेश जी के ही संग होती है। मैंने वीडियो में डाला है। तो संग गणेश को शंकर मित्र कुबेरा हे धन के स्वामी, संग गणेश ये पूजते बहुत बड़े दानी, ओम जय धनवंतरी नाथा। तो गणेश के साथ आज की तिथि में कुबेर को पूजेंगे, उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। आज भी लक्ष्मी की पूजा होती है। गणेश, लक्ष्मी और कुबेर विशेष रूप से ये तीन पूजते हैं। कार्तिक त्रयोदशी प्रगटे जग कल्याण करे, जो कोई तुमको ध्यावे रोग सना हृदय। ओम जय धनवंतरी नाथा, स्वामी जय धनवंतरी नाथा, जग तारण प्रभु प्रगटे ले अमृत साथा। ओम जय धनवंतरी नाथा, सागर मंथन कीना हे अंतर्यामी, कलश कुंभ प्रभु लाए, हे जग के स्वामी प्रभु हे धनवंतरी नाथा। तो इसमें दोनों देवताओं की पूजा की बात कही गई है। भगवान धनवंतरी भी और भगवान कुबेर, जो कि यक्षों के मालिक हैं, संपदा के प्रतीक हैं, उनका पूजन कीजिएगा। धनवंतरी भगवान की तो विशेष पूजा है ही इसमें, उनके साथ और भी इन तीनों की पूजा होती है। तो अभी प्रश्न उठता है कि आज की रात्रि को रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं, जैसे दिवाली की रात्रि को श्री सूक्त सिद्ध किए जाते हैं। दीपावली की रात्रि को श्री सूक्त, बहुत जो लोग इन सब चीजों के बहुत बड़े पंडित हैं वो इस बात को जानते हैं। पूरी रात भर रात्रि में एक लगन लगती है जिसका नाम है सिंह लगन, और सिंह लगन में हवन होता है, यज्ञ होता है, और हवन कुंड के पास श्री यंत्र रखे जाते हैं। एक आचार्य बैठा हुआ होता है, जितने घंटे तक हवन चलता है उतने घंटे तक 1 सेकंड के लिए घी की धार बंद नहीं होती श्री यंत्र के ऊपर। घोर गरीबी का नाश कर देगा ये, इतना बड़ा प्रभाव। और साल में एक ही बार सिद्ध होता है। वो सिंह लगन होती है। 12:05 पर सिंह लगन आ रही है, मैंने वीडियो में डाला है। उस समय का किया गया हवन घोर गरीबी को समाप्त करता है। इतनी बड़ी सिंह लगन में हवन और वृष लगन में पूजन। वृष लगन में लक्ष्मी नारायण का पूजन, लक्ष्मी गणेश का पूजन, वृषभ लगन में तो पूजा, और सिंह लगन में उसका हवन यज्ञ। ये बहुत ज्यादा प्रभावी है। तो जिस प्रकार से सिंह लगन में श्री यंत्र सिद्ध होता है, उसी प्रकार से धन त्रयोदशी की रात्रि में रुद्राक्षों को सिद्ध किया जाता है। रुद्राक्ष 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। मैंने बहुत बार शिव महापुराण में सुनाया है। पहले की गई कथा को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। तो अब ये बात यह होती है कि जिनका खान पान ठीक नहीं है तो क्या वो इसको पहन सकते हैं क्या। मैं किसी की वीडियो में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जितनी देर तक उसको पहने उतनी देर तक शराब मत पियो, जब शराब पीने का मन होता है उतने टाइम में उसको उतार करके रख दो। कोई अपना वीडियो टीआरपी बढ़ानी है तो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संकल्प लेकर के उसको छोड़ना ही है। एक बढ़िया सा श्लोक मैं बोल रहा हूं जिसमें लिखा है कि मध्यम मासम तुलैसनम पलांडम से गुरुमेवचा श्लेषांतकम विवराहम भक्षणे वर्जयते तथा बलक्षम रुद्राक्षम तुजत्तुन वीरेहवीतम सुरक्तम छत्राणाम प्रमुदितमेते पीतम सकृतम। चारों वर्णों के रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाहे आप कनिष्ठ कोई भी है। यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आप मध्यम, आप शराब नहीं पी सकते, मांस नहीं खा सकते। तू लहसुनुम पलांडुम,
लहसुनुम पलांडुम, लहसुन कहते हैं लहसुन को, पलांडुम कहते हैं बोलिए मत प्याज को। यदि इन चीजों का परहेज आपने कर लिया और धन्वंतरी की यह तिथि पावन धनतेरस की रात्रि को किया गया सिद्ध रुद्राक्ष यदि किसी ने पहन लिया तो समझ ले कि उसने गले में स्वयं भगवान शिव को धारण कर रखा है। उसके काम यूं होंगे ऐसे फट 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 फटाफट। इतनी बड़ी महिमा है। आज का यह दिन बड़ा प्रभावशाली है। रुद्राक्ष के लिए भी बहुत बढ़िया है। अभी एक रमा एकादशी निकल गई है कुछ दिनों पहले, कल ही तो निकली है। वो तुलसी के लिए बड़ी प्रभावशाली है। कल हमने बहुत तुलसी बांटी है, क्योंकि तुलसी भी उसी समय प्रकट हुई जब सागर का मंथन हो रहा था, तभी तो प्रकट हुई है तुलसी। जब वो सागर का मंथन हुआ तो तुलसी प्रकट हो गई है। तुलसी कैसे प्रकट हुई सुन लीजिए। सागर का मंथन हुआ, धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के आए। देवताओं में बड़ी खुशी की लहरें उमड़ने लगी और देवताओं ने विधाता ब्रह्मा को कहा अमृत निकला है। ब्रह्मा ने कहा कि कोई बढ़िया चीज होती है ना तो बड़ों को पहले समर्पित की जाती है, ईश्वर का भोग लगाया जाता है। तो सब नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण तो कछुआ बने बैठे थे नीचे जो मंथन हो रहा था उसमें, एक रूप से वो देवताओं के पास में थे। तो भगवान आए वहां तो उनके हाथ में अमृत कुंभ दिया गया। खुशी इतनी हुई थी भगवान को, इतनी प्रसन्नता हुई कि प्रसन्नता के आंसू उस कलश में गिरे। खुशी के आंसू कलश में गिरे तो देखते देखते उस अमृत कलश में से एक वृक्ष बन के तैयार हुआ, जिसका प्रथम पूजन ब्रह्मा जी ने किया। उसी का नाम है तुलसी, जो आज भी ब्रह्मलोक में वो वृक्ष है, उसका पूजन हुआ। चाहे आप तुलसी पहनते हैं, चाहे आप रुद्राक्ष पहनते हैं, तो इसमें खान पान का तो परहेज करना ही होता है। आप मुझे मत पूछिए कथा लाइव टेलीकास्ट है कि पुराना चल रहा है। यहाँ पुराना तो कुछ होता ही नहीं, सब नया है। लाइव टेलीकास्ट है, संस्कार टीवी पर आप सुन रहे हैं और मैं इस समय अजमेर में बैठा हूं और बहुत आनंद हो रहा है। जितनी देर तक कार्यक्रम चले इसको आप सुनते रहिए। स्थानीय लोग हैं तो इस जगह का एड्रेस तो मुझे पता नहीं है, भाई थान ऐसा कुछ बोला गया था। भाई सागर रोड, भाई सागर रोड। गार्डन का क्या नाम है? श्याम गार्डन। तो आप यहाँ पहुंच करके इस आयोजन का आप आनंद ले सकते हैं। तो मध्यम मासम तुलसनम पलांडुम से गुरुमेव वचो। अपनी बात को मैं यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ कि आज रात्रि को आप रुद्राक्ष रखते हैं पूजा में, कुछ भी थे को ज्यादा कथा में खपाता हूँ, इसलिए मेरी माला सोने में मड़ी हुई है। ये कोई शौक के लिए नहीं है, एक सोना है ऐसा जो हवा में पवित्र हो जाता है। आप अनुष्ठान में बैठे, थोड़ा भी आपकी बॉडी में सोना है तो आप किसी के यहाँ सूतक पातक में जाओगे तो उसका अपराध नहीं लगता। हाँ, जैसे अब जानबूझ करके जाए वो बात लगे। जैसे मान लिया जाए मेरे गले में माला है और कोई ऐसा सूतक पातक वाला व्यक्ति आया, उसने मुझे छू लिया तो मेरे ऊपर उसका असर नहीं होगा। मेरी माला सिद्ध है, स्वर्ण में मड़ी हुई है और मेरी माला बहुत वर्षों तक आज के धन त्रयोदशी के रात में भगवान महादेव के चरणों में रही है, आज भी रहेगी। तो ये आज का दिन हमारे लिए, और ये मैं आपके लिए एक नई सी, मेरे लिए तो पुरानी बात है, आपके लिए नई बात है कि आज की रात्रि में रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है और वैसा रुद्राक्ष आपके व्यापार को कम नहीं होने देगा। आज रात भर एक घी की और एक तिल के तेल की जोत जलाइएगा, रात को जागते रहिएगा। और आज की रात्रि में कनक धारा स्तोत्र का पाठ होता है, जैसे श्री सूक्त का पाठ होता है दिवाली की रात्रि को, गोपाल सहस्रनाम का पाठ होता है दिवाली की रात्रि को। तो आज की रात्रि में जो पाठ होता है वो कनक धारा स्तोत्र है। सोने की वर्षा होती है, बहुत आदमी कहीं से कहीं पहुंचता है। इन सब चीजों में थोड़ी मेहनत है, थोड़ा कठिन भी है, स्वच्छता पवित्रता का सब ध्यान रखा जाता है, लेकिन ये धनतेरस आनंद कर देती है, कमी नहीं रहने देती। कुबेर ने सब कुछ प्राप्त कर लिया। कुबेर ने बहुत तप किया, 5100 वर्ष तक वो काशी में तपे कुबेर।
कुबेर को रुद्राक्ष सिद्ध था। कुबेर धनपति हैं। कुबेर अनगिनत रुद्राक्ष की मालाएं कमर में, कंधे में, कानों में, बाजुओं में, चोटी पर माला पहनते हैं। और कुबेर की तो पूजा ही रुद्राक्ष के बिना होती कहाँ है। जो पंडित लोगों उनको जानकारी है वो कराते हैं। तो कुबेर, गणेश, लक्ष्मी का पूजन, धन्वंतरी भगवान का पूजन इसमें होता है। इसमें कलश भर करके भी उसमें पूजा होती है। उसमें एक सिक्का डाला जाता है। बहुत लोग तो 1 साल तक उस कलश को भर करके ही रखते हैं। ऐसा उसका जो जल है पूजन का पूरे घर में छिड़काव की, जो अमृत तुल्य होता है, उसका पान किया जाता है। ये रोगों को समाप्त कर देता है। श्रीमद् भागवत जी में भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य की कथा कही गई है। बहुत अद्भुत कथा है। सागर का मंथन हो रहा था, देवता और दैत्य ये दोनों लगे हुए थे। मैं संक्षेप में वो कथा आपको सुनाई देता हूँ। सागर मंथन की भूमिका इस प्रकार से बन गई। ये दोनों कथा मैं आपको सुनाऊंगा, कुबेर के प्राकट्य की भी और धन्वंतरी भगवान के प्राकट्य की भी। और आज के दिन इस कथा को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिवाली के दिन चल रहे हैं, खान पान को बहुत ठीक ठाक बना के रखना। बिना बुद्धि वाले लोग इन दिनों में खूब शराब पीते हैं। अपने साथ पता नहीं कौन सा बदला ले रहे हैं। ईश्वर की कृपा से जो पावन, जो पवित्र दिन हैं जो मिले हैं, बहुत लोग इन दिनों में भी बड़ी खुरापाती कर बैठते हैं। तो ये दिन तो भजन यजन के लिए है, साधना की सामग्री है, ये समझ लीजिए। हवन यज्ञ सिद्ध हो जाता है इन दिनों में, ज्योत सिद्ध हो जाती है। इन दिनों में तुलसी की लकड़ी से ज्योत जलाई गई 10-10 हजार दिए जलाने का फल दे देती है। लोग तुलसी की डंठल बांध के, कलावा उस पर लपेट के, घी में डुबो करके रोज प्रातः संध्या काल में और वह भगवान के सन्मुख दिए जलाते हैं, ज्योत जलाते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। मैं तो लाना भूल गया था, नहीं तो तुलसी की लकड़ियां हैं मेरे पास, तो मैं आकर के उसी से दिया जलाता। तो एक दिया 10 हजार दिए के बराबर। मैं तो कहूँगा दिवाली के दिन इन दिनों में जो आप दिया जला रहे हैं, सूखी लकड़ी डंठल ले लो, उसके ऊपर रुई बांध लो या कलावा बांध लो, उसको डुबा दो घी में, उसके ऊपर लगाओ फिर कपूर। पहले कपूर लगा दोगे तो जलेगी नहीं, पहले उसको घी में जलाओ, फिर सूखा कपूर लगाओ उसके ऊपर, फिर माचिस से उसको जला लो, फिर उसी से सगरे दिए जलाओ। एक एक दिया 10-10 हजार दिए के बराबर होगा। मैं तो अगली बार फिर आऊंगा पुष्कर, फिर आपसे बात करूंगा कैसे आपका इतना सब बढ़िया चल जाएगा, इतना ठीक हो जाएगा, इतना बढ़िया। 3 मुखी रुद्राक्ष भी आज की रात्रि को रखकर बच्चों को पहनाइए। 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहना करें। 5 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से चातुर्य मास करने का पुण्य प्राप्त होता है। हर स्त्री पुरुष के गले में 5 मुखी रुद्राक्ष। हमने भक्तों को दीक्षा दी है तो मैंने उन्हें 5 मुखी रुद्राक्ष ही दिया, उनको अलग से पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको नहीं है 5 मुखी रुद्राक्ष, वो 5 मुखी रुद्राक्ष पहने। आज की रात्रि वो पूजा में रखें महादेव के सामने। वैसे भी आज प्रदोष की तिथि है, ये तो एक्स्ट्रा ही मामला है। हमने अभी पुष्कर से बहुत दिए हैं रुद्राक्ष, मालाएं दी हैं, ये सगरी सब चीजें ये सिद्ध हो जाएंगी। जो आप सहयोग कर रहे हैं, यहाँ भी रुद्राक्ष दिए जा रहे हैं। 5 मुखी बच्चों है, 5 मुखी है, 5 मुखी रुद्राक्ष भी है, 3 मुखी रुद्राक्ष भी होगा, माला भी होगी, तुलसी भी होगी, दवाई भी होगी, गोमती चक्र भी होगा, कौड़ी भी होगी, सालराम भगवान भी होंगे, नर्मदेश्वर भी होंगे। लेकिन वो है उनके लिए जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि पंजीरी तो है नहीं कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ये सब चीजें बहुत पैसों से आती हैं। नेपाल से आता है, सालराम भगवान आते हैं वहाँ से ओमकारेश्वर से भगवान नर्मदेश्वर आते हैं। तो पहले में हमने ये बहुत बांटी हैं, लेकिन अब उतनी व्यवस्था रही नहीं है, इसलिए अब इतना ही प्रोग्राम बना दिया है कि जो गौ माता को सेवा कर रहे हैं, और जो चीज़ प्रसाद में मिलती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। और आनंद की बात यह है कि ये सब उज्जैन में सिद्ध किए हुए हैं। उज्जैन में हमने 5100 मालाएं महादेव को चढ़ाई और 50,000 रुद्राक्ष चढ़ाए भगवान शंकर को। पूरा महीने भर का अनुष्ठान था। उज्जैन का कार्यक्रम आप सुनते होंगे। तो सावन के महीने में सिद्ध किए गए ये रुद्राक्ष अभी यहाँ पर बहुत बांटे गए हैं। बहुत भारी भीड़ थी। आज तो लास्ट का दिन था तो थोड़े कम थे लोग, नहीं तो रोज पुष्कर में खूब आनंद आया है।
विधाता ब्रह्मा की धरती पर बहुत आनंद आया। एक बार जयकारा लगाएं भगवान के नाम का, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ये मैं चरित्र आगे लेके चल रहा हूं तो मैं ये कहूंगा कि मध्यम मासम तुलसनम पलांडुम शत्रुमेव च। यदि आप सच में भगवान के भगत हैं तो ऐसी चीजों का भोग मत लगाइए जो चीजों का भोग भगवान को लगता ही नहीं। लहसुन धरती में होता है, धरती में होता है, तो फिर इसको त्याजित करने के लिए क्यों कहा? इसलिए क्योंकि भगवान को नहीं चलता। इसमें आलस्य है, इसमें प्रमाद है। ऐसा नहीं है कि आपने खा लिया, कोई धरती हिल गई, बादल फट गया, ऐसा नहीं है। ये स्वभाव को चिड़चिड़ापन बना देता है, ये भजन में मन नहीं लगने देता, इसलिए इसका निषेध। इसलिए देवताओं के भोग में इसको नहीं लिया जाता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत लंबे समय से तुलसी भी पहने हैं और रुद्राक्ष भी पहने, हमें तो कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए नहीं मिला है क्योंकि उसका परहेज नहीं किया। दवाई भी बिना परहेज के फायदा नहीं करती। यदि इनके नियमों को बरकरार माना जाए तो ये सब चीजें तत्काल फायदा उठाती, तत्काल फायदा देती हैं, बिल्कुल भी देर नहीं लगने देती। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आज हम बहुत रुद्राक्ष की मालाएं और बहुत रुद्राक्ष 3 मुखी भी, 5 मुखी भी और कौड़ी, इतनी सी चीजें पुष्कर में पूरी रात भर उनको सिद्ध करेंगे। अभी तो हमें यहाँ से जाने के बाद अपना प्रदोष का हमें अभिषेक भी करना है, तो मैं कल अनाउंस कर दूंगा किसी न किसी सेवा में। अब तुम तो कहाँ रख पाओगे, हम ही प्रसाद रूप में ये पहुंचाने का काम कर लेंगे ना। आपके पास होगा, अब आनंद फानन में आप कहाँ कर पाएंगे। तो हमने ये विचार कर लिया, अपनी व्यवस्था कर लिया और रात्रि के समय में ये सब पूजा में रखे जाएंगे और कल से ही हम प्रसाद रूप में उन्हें देना शुरू कर देंगे। कल क्या बेटा, क्या बात है? तो बहुत से यार है, डाल दे। तो कल पहले दौसा में और फिर उसको भरतपुर में यहीं से देना शुरू कर देंगे। मध्यम मासम तुलसनम पलांडम से गुरु में वचा। ये आप भी जोर कीजिए। आपके आसपास में जो भी कोई लोग हैं और उनका खान पान बिगड़ा हुआ है, उनको आप भी समझाइए, उनको बताइए कि ये सब चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बड़ी अद्भुत बात कही गई है। और देखिए, कहा जाता है कि जो त्रिपुंड धारण करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके और भगवान शिव की पूजा में बैठते हैं, पंचाक्षरम ये ही जपंती मंत्र पूजा भवद्दि, और जिह्वा से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप चलता रहता है, तो उनका रुद्राक्ष इतना कमाल का हो जाता है। ऐसा रुद्राक्ष, सुनिए, ऐसा रुद्राक्ष पानी में भिंगा करके वो पानी किसी को पिला दो, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में, ब्लड प्रेशर बढ़े, इस बीमारियों में वो फायदा कर जाता है। सिद्ध रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। 5 मुखी रुद्राक्ष पानी में भिगा करके, बिना केमिकल वाला रुद्राक्ष हो, और किसी को ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है और वह जल किसी को दे दीजिए आप पीने के लिए, उनको बिल्कुल फायदा मिल जाएगा। तो यह इतनी बड़ी महिमा तो भैया इसकी है ये। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, बोलिए मत, धनवंतरी भगवान की बात कर रहा था। शॉर्ट में मैं आपको ये निवेदन कर दूं, मैं बता दूं। माताएं आप तो ज्यादा बोल रही हैं। हाँ, बात उस समय की थी, दुर्वासा जी निकलते हुए जा रहे थे और सामने से सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों ने श्री दुर्वासा जी के गले में माला डाली। दुर्वासा जी ने मन में विचार किया कि माला संतों के द्वारा डाली गई है, क्यों नहीं ये माला मैं इंद्र को पहना दूं, जिससे इंद्र का वैभव बढ़ेगा, देवताओं को ताकत मिलेगी। तो दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में वो माला पहनाई। इंद्र इतने घमंडी निकले कि उन्होंने माला उठा करके ऐरावत के ऊपर फेंक दी। फूलों का कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। श्री बढ़ाने के लिए पुष्प ही तो है। फूलों को घी में डुबो करके आहुति जब डाली जाती है,
पुष्प को घी में डुबा करके, तो वो श्री वर्धक हो जाता है, वो लक्ष्मी वर्धक हो जाता है। फूल को कभी कुचल करके मत जलना, सीधे फूल को कभी अग्नि में मत झोंकना, फूल को घी में डुबो करके तब उसकी आहुति डाली जाती है। हम लोगों के घर में जाते हैं, नीचे लोग फूल ऐसे फैला देते हैं, और मुझे ध्यान नहीं है आज तक कि हमने कभी फूलों को कुचल करके फूलों के ऊपर चल करके गए। हाँ, हमने प्रणाम किया है उस रंगोली को, लेकिन फूलों को कुचल करके कभी उसके ऊपर निकले नहीं। तो पुष्प में माँ भगवती का वास होता है, श्री होती है, उसमें लक्ष्मी होती है। कोई कितना भी बड़ा साधु महापुरुष महात्मा हो, फूल की माला गले में हो, पाम के नीचे न कुचली जाए, जूते चप्पलों के नीचे उसको न कुचला जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ, ऐरावत हाथी ने कुचल दिया उन्हें, माला नीचे गिरी, दुर्वासा जी की निगाह पड़ गई। दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र तू बड़ा घमंडी निकला है, मैंने इतने ध्यान से माला तेरे गले में डाली और तूने उसका अपमान कर दिया। ये मेरा अपमान नहीं है, लक्ष्मी का अपमान है, मेरा श्राप है तेरे लिए कि तेरे पास बहुत बड़ी आफत आ जाएगी और तू श्रीहीन हो जाएगा, तेरे पास वैभव नहीं रहेगा, तेरे पास संपदा नहीं रहेगी। जैसे ही ऐसा कहा दुर्वासा ने, तो शुक्राचार्य जी को यह पता लग गया। शुक्राचार्य जी ने कहा, देवताओं को मिल गया श्राप, इसलिए मौका बहुत बढ़िया है। सो दैत्यों ने देवताओं को चारों तरफ से घेर लिया, जो था वो सब लूट लिया गया। देवताओं के पास में कुछ भी नहीं रहा। देवता लोग सीधे नारायण के पास पहुंचे, भगवान नारायण को पूरी बात बताई। यदि कोई तकलीफ आती है तो अपने गुरुजनों को बताइए, जो आपसे श्रेष्ठ हैं उनको बताइए, और अपनों को आप बताएंगे तो उस परेशानी का सिरा दे, उस परेशानी का समाधान हो जाएगा। आप उसको मन ही मन में सोच करके घुटिए मत, उसका समाधान आपके अपने लोग दे देंगे। आप गुरुजनों से जुड़े हैं, उन्हें पूछिए, माँ बाप जी को पूछिए, यहाँ तक पत्नी को भी पूछिए। राजा हरिश्चंद्र ने मन की बात अपनी पत्नी तारा को बताई थी, और तारा ने ये कहा था कि काशी विश्वनाथ के दर्शन को चले, हमारा समाधान काशी में ही मिलेगा, होगा। ये निर्णय तारा का था। लेकिन बहुत चतुर लोग क्या कह देते हैं, तू क्या जानती है, उसको डांट लगाएंगे, तू 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 क्या जानती है। लेकिन ये नारी हमेशा से काम आई है, वो बेटी बन के काम आई है, वो पत्नी बन के काम आई है, वो मां बन करके काम आई है। और यह निर्णय तारा का ही था। कहा था उन्होंने कि काशी के विश्वनाथ हमारे कष्ट का हरण करेंगे, और काशी के बाजारों में ही समाधान मिला था। तो बड़ी अद्भुत बात है। भगवान ने कहा, देखिए संपदा आई है बड़ी बात नहीं है, उसकी गर्मी ना चढ़े ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और तुम हाल ही अभिमानी हो गए। तुम यदि अब तुम्हें अपना कल्याण चाहना है तो इसका एक ही उपाय है, वो ये है, सागर का मंथन हो, उसमें से अमृत निकले, उसको देवता पी करके बलिष्ठ हो जाएं, ये भगवान बोले। समुद्र का मंथन कैसे होगा? समुद्र का मंथन होगा, मैं अपने गरुण पर महेंद्राचल पर्वत को रखूंगा और उसको सागर के मध्य में रखा जाएगा, और फिर मंथन होगा, उसमें से अमृत निकलेगा। सागर मंथन की कथा बड़ी अद्भुत कथा है, और इन्हीं दिनों में मंथन हुआ। आज धन्वंतरी निकले, धन्वंतरी भगवान, अगले दिन कल्प वृक्ष निकल गया, और दिवाली के दिन 5 गैया निकल के आ गई, मंथन हुआ है 5 गाय। संध्या के समय में मां लक्ष्मी निकल करके आ गई, कौस्तुभ मणि निकल करके आई। ये दिन बड़े भावी हैं, बड़े प्रभावी। कार्तिक का महीना तो पूरा का पूरा ही वंदनीय हो गया, प्रणाम करने को लायक हो गया। कार्तिक दामोदर मास है, अधिक मास से कम महत्व तो नहीं है इसका। इस महीने में पूरा दान पुण्य भजन तप स्वाध्याय चिंतन तीर्थ यात्रा ये सब चीजें होनी चाहिए इसमें। तो इस कार्तिक के महीने में थोड़ा करने पर भी बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाता है। तो यह तो अपने आप में ऐसा बड़ा महीना, अद्भुत यह महीना रहा। तो सागर मंथन की पूरी तैयारियां हो गई।
बाष्पी नाग को नोती बना दिया गया, बाष्पी नाग को नोती बनाया। सागर का मंथन हुआ तो उसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकल पड़ा, जहर निकला, और उस महादेव को, उस जहर को भगवान महादेव पी गए, और उसको पचाने के लिए शंकर नीलकंठ बन गए। महादेव कंठ नीला हुआ, कोई कहते हैं कंठ नीला हुआ, अरे शंकर नीलकंठ बने। इसलिए इन दिनों में नीलकंठ के दर्शन की बड़ी महिमा है। अभी विजयादशमी निकल गई है, पिछले दिनों में, पिछले महीने में निकली है, नवरात्रा के बाद विजयादशमी। नीलकंठ बन करके प्रभु राम जी से मिलने के लिए गए थे लंका के उस युद्ध में भगवान। और एक वो गंगा दशहरा आता है, तब भी नीलकंठ दर्शन की बड़ी महिमा है। नीलकंठ का तो दर्शन कभी भी हो जाए, उल्लू का दर्शन ठीक नहीं है। जिसके यहाँ उल्लू आता है, फैक्ट्री में आता है, दुकान में आता है, मकान पर आता है, उल्लू ठीक नहीं है। उल्लू धन का नाश करा देता है। अपने आसपास पेड़ पर, मुड़गारी पर, घर में कहीं उल्लू ना बैठे। उल्लू का दर्शन बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि गोली लेके उसे मार डालो, हाँ, लेकिन उल्लू का होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बहुत ज्यादा बढ़िया नीलकंठ का दर्शन। कल हम ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा कर रहे थे, मैंने बहुत लंबे समय के बाद कल नीलकंठ का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया। ये सब चीजें खोजने से तो मिलती नहीं है, और कभी कभी पुण्य बढ़ते हैं तो इनका दर्शन हो जाता है। मुझे लगा कि पुष्कर में आकर के इतने पुण्य बढ़ गए हैं कि नीलकंठ भगवान का दर्शन हो गया है। तो बहुत देर तक हम उन्हें प्रणाम करते रहे, प्रणाम ही नहीं करते रहे। मैं तो उन्हें रुद्राष्टक सुनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा जाओ मत, अभी थोड़ा नमामि समीसान तो सुन लो। हाँ, बड़ा आनंद आया। नीलकंठ बिल्कुल ब्रह्म सरोवर पर ही उनका दर्शन हो गया है। तो सागर का मंथन हुआ और उसमें से विष निकला, विष को नीलकंठ महादेव पी गए। वैसे देखिए, शंकर जी के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा। आज की पूरी कथा महादेव से, आज की पूरी कथा हरि और हर से मिली हुई कथा है, इसलिए आज की कथा का भारी महत्व। मैं आपको कुछ और भी तो सुना देता, मैं आपको धनवंतरी कथा ही क्यों सुना रहा हूं, धन त्रयोदशी कथा ही क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि आज के दिन इनकी महिमा बहुत ज्यादा है। भले आपकी समझ में नहीं आएगी तो भी ये बड़ी प्रभावशाली। आज बाजारों में भारी भीड़ है, लोग खरीदारी में लगे हैं। 2 बजे तक सोना चांदी खरीदने का 1:57 तक बड़ा बढ़िया मुहूर्त था। 12:34 से शुरू हुआ था सोना खरीदने वाला मुहूर्त, मैंने वीडियो में डाला, लगभग 2 बजे तक था। और भी कोई भी चीज आप खरीदते हैं, कल दोपहर को 1:57 तक बड़ा अच्छा मुहूर्त है। ज्यादा चीजें मत खरीदना, क्योंकि ये धन त्रयोदशी फिर 2024 में आ रही है। अब आप ये सोच लें कि बस अब तो ये बस अभी आई है, फिर तो आएगी नहीं, इसको तो हर साल आना है। हो सकता है कि 2024 में ये और ज्यादा शुभ मुहूर्त लेके आ रही हो, ज्यादा योग लेकर के आ रही हो। कभी कभी लोग धनतेरस को इतना खरीद लेते हैं कि पूरी साल भर दुकानदार का कर्ज ही चुकाते रहते हैं। वो कमा करके पूरा कर्ज ही चुकाते रहते हैं पूरे साल भर। दिवाली का उत्सव मनाया था कर्जा निपटारे के लिए, धनतेरस कर्जा निपटारा तो नहीं कर पाई और उसने कर्जा चढ़ा और दिया। तो धनतेरस की कमी नहीं है, कमियां आपकी। इच्छाएं इतनी बलीभूत हैं, सब कुछ तो भरा पड़ा है, सब चीज है, फिर भी ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। बाजार में जाते हो तो मांगे तो बढ़ी जाती हैं ज्यादा। मैं बाजार में नहीं जाता इसलिए क्योंकि ज्यादा खरीदने का मन न करे, इसलिए। हाँ, नहीं तो थैला में जितना भर के ले जाओ। और देखिए, फिर जिस दिन खरीद के लाते हैं उस रात को सो भी नहीं पाते। 10,500 की ले आए, इतना पैसा। और जिस समय खरीदते हैं उस समय दुकानदार का इतना चुम्बकत्व आकर्षण होता है, तब नहीं पता लगता। फिर बाद में जब लठियां पड़ती हैं शरीर में, तब थोड़ी पता लगता है, जब चोट उछर के बाहर आ जाती है। फिर बाद में सोचते हैं कि इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया है। तो इस समय ऐसी स्थिति बनी है, घर वगैरह चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, जितनी जरूरत है उतना खरीदिएगा। आज नमक खरीदना बहुत बढ़िया है, आज झाड़ू खरीदना बहुत बढ़िया है, आज चांदी खरीदना बहुत ज्यादा
बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आज छाता खरीदना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आज काला तिल खरीदना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आज सुपारी खरीदना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आज चांदी का सिक्का खरीदना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आज कोई औषधि भी लेना कोई भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और आज रसोई के मसाले खरीदना भी, ये तो मैं सब वीडियो में डाल रखा है, तो मसाले खरीदना भी बहुत ज़्यादा शुभ है। पूरे दिवाली की पूजा के लिए हल्दी आज हमने आज झाड़ू खरीदे हैं, तो उसकी महिमा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ तो खरीद ही लिया है। तो हम भगवान के लिए भी कुछ खरीद रहे थे, लेकिन हमें कल कोई सज्जन आए थे तो हमारे ठाकुर जी के लिए वो सोने की बांसुरी दे गए। तो हमने कहा हमारी तो धनतेरस बढ़िया हो गई है, बस अब ठीक है भगवान के लिए। हाँ, नहीं तो हम भी उनके लिए कोई खुनकुना खरीदते, लेकिन अब तो हो ही गया है, पूरा हो गया है, बढ़िया हो गया है। तो आज भारी भीड़ है बाजारों में, बड़ी रौनक लगी है। वाहन खरीद रहे हैं बहुत लोग, भवन खरीद रहे हैं बहुत लोग, और चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब खरीद ही रहे हैं। इन दिनों में आप अपने घर में भी जरूर कुछ बनाइए। कल आप दूध चावल बनाना, दूध चावल, चावल दूध का चावल, खीर अलग होती है, एक दूध चावल अलग होता है। हाँ, वो बड़ा अच्छा लगता है। खीर अलग है, चावल अलग है, एक दूध चावल बनता है। हाँ, मैं आपके घर आऊं तो आपको बना के बता दूं, मैं बना लेता हूँ। हाँ, तो उसकी भी बड़ी महिमा है। आज दूध चावल के दान का भारी महत्व है, नमक के दान का आज भारी महत्व है, तिल के दान का आज बहुत भारी महत्व है, हल्दी के दान का बहुत बड़ा महत्व है। कल छोटी दिवाली है, कल घी के दान की भारी महिमा है। शुद्ध देसी घृत के, यमराज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ये हम लोग जाने की जरूरत, ये तो सब शास्त्रोक्त बातें हैं। तो कल छोटी दिवाली को उसकी बहुत बड़ी महिमा है। बड़ी दिवाली को पूड़ी बना करके उसका दान करने की बड़ी महिमा है। 2000 दान है कार्तिक के, और हर तिथि के साथ में वो सब जुड़े हुए हैं, और जिसको मैंने कई बार निवेदन किया है। तो आज मैं अजमेर में कुछ अच्छा सा आपको सुनाने के लिए आया हूँ, कुछ ऐसा जो पहले कम सुना पाया हूँ, कम रह गया है तो उसको हम पूरा कर लेते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।